ओम श्री परमात्मने नमः। सप्तदशोऽध्याय। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गीता मात की जय। अर्जुनवाच ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विता तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वमाहो रजस्तमा। भगवान ने 16वें अध्याय में कहा कि क्या कर्तव्य है, क्या विधि है, क्या निषेध है, इसका भेद, इसका प्रमाण शास्त्र है। शास्त्र से तुम इसको समझ। तब अर्जुन ने प्रश्न किया कि कृष्ण, ऐसे मनुष्य भी होते हैं जिनकी शास्त्र की विधि पर श्रद्धा नहीं होती, तो इसलिए शास्त्र की विधि को वो ज्यादा महत्व नहीं देते और श्रद्धा उनकी रहती है। श्रद्धा तो है मगर शास्त्रों पर श्रद्धा नहीं है, और वे श्रद्धा से युक्त रहते हैं तो देवादिकों का पूजन करते हैं, कोई देवता की, कोई देवता की, कोई देवता की। तो कहते हैं उनकी स्थिति कौन सी है, सात्विकी है, राजसी है कि तामसी, उसको कौन सा कहा जाएगा। श्रद्धा है, देवी देवताओं को पूजते हैं मगर शास्त्र को नहीं मानते। उनकी स्वाभाविक श्रद्धा जो है वो बताइए, उसको कौन सा दर्जा दिया जाए। श्री भगवान वाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति ताम शृणु। भगवान ने कहा कि मनुष्यों की जो संस्कारों से रहित, शास्त्रीय संस्कारों से रहित, शास्त्र के संस्कार जिसमें नहीं है और श्रद्धा है, केवल श्रद्धा, तो संस्कार शास्त्रीय संस्कार तो नहीं है, और स्वभाव से उत्पन्न जो श्रद्धा अपने आप है, स्वाभाविक श्रद्धा, और सात्विकी भी है, राजसी भी, तामसी, तीनों प्रकार की होती है। लेकिन उसका अलग अलग भेद है, वो मेरे से सुन। क्योंकि मनुष्य श्रद्धामय है, जैसे जिसकी श्रद्धा होती है उस मनुष्य का वैसा ही स्वरूप, वैसी क्रिया, वैसे आचरण होते हैं। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव स। हे भारत, भारत कहते ना, भा नाम प्रकाश का है, तो अर्जुन प्रकाश मतलब ज्ञान के प्रकाश में रथ है। भगवान ने अर्जुन को बहुत सुंदर सुंदर शब्दों का संबोधन किया। तो हे भारत, सभी मनुष्यों की श्रद्धा जैसा उनका अंतःकरण होता है, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी, उसी के अनुसार श्रद्धा भी होती है। जैसा उनका अंतःकरण होता है वैसे उसके संस्कार बनते हैं, वैसा उसका स्वभाव होता है। तो कहते हैं कि ये पुरुष है ना, श्रद्धामय ही है, जैसी जिसकी श्रद्धा वैसा वो पुरुष। इसलिए जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला है वह स्वयं भी वही है, उसका स्वरूप भी वही है। जैसी श्रद्धा उसकी, सात्विक श्रद्धा है, राजसी है अथवा तामसी है, वैसे के अनुसार उसके स्वरूप भी उसका वैसा ही होता है, उसके क्रियाकर्म सब वैसे ही होते हैं। तो कहते हैं उसका अलग अलग भेद बताया है, पहचान, कौन सात्विकी, कौन राजसी, कौन तामसी, क्योंकि कर्मों से, क्रियाओं से मिल जाता है। यजन्ते सात्विका देवान् यक्षरक्षांसि राजसा यक्षरक्षांसि राजसा प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जना। जो सात्विक पुरुष हैं वे देवों को पूजते हैं, हनुमान जी को पूजेंगे, दुर्गा जी को पूजेंगे, और भी जितने देवता सात्विक देवता है उनका पूजन करते हैं। और जो राजसी पुरुष हैं वो यक्ष और राक्षसों को पूजते हैं। यक्षों में आते हैं जैसे भैरव है,
और भी ऐसे ऐसे आते हैं ना जो थोड़े काली है, काली का रूप है, ये सब रजोगुणी में आते हैं। और जो तामस मनुष्य वे तो भूत और प्रेत गणों को पूजते हैं, भूतों की उपासना करते हैं, प्रेतों की उपासना करते हैं। ये जो शमशान वगैरह सेकते हैं, जो होते हैं ना सोखा वगैरह, जो ये इनकी जैसा जिसका स्वभाव गुण है ना, वैसे देवताओं पर उनकी श्रद्धा होती है। अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते ये तपोजना दंभाहंकार संयुक्ता कामराग बलान्विता। हे अर्जुन, जो मनुष्य शास्त्र की विधि को नहीं मानता, शास्त्र की विधि से रहित है, और अपने के मन से जो कल्पना कर लेते हैं, और कल्पना कर करके बड़े बड़े तप करते हैं, जमीन में गड़े रहते हैं, पानी में डूबे रहते हैं, कांटों पर सोए रहते हैं, बड़े बड़े उपास करते हैं, बड़े बड़े, और दंभ दिखावा होता है, बहुत बड़े बहुत व्रत करते हैं, फिर उनकी फोटोएं निकलती हैं, फिर उनको हाथी पर चढ़ा के दिखाया जाता है, सब उनकी पूजा करते हैं लोग, इतने उपास किए, इतने उपास किए, दिखावा, दंभ और अहंकार, मैंने इतना ये किया, और कामना और आसक्ति और बल। कामना आसक्ति बहुत है, बल का बड़ा अभिमान, मैंने यूं किया, ये किया, यूं करूंगा। तो कहते हैं, भगवान कहते हैं कि ये कोई, इससे मैं प्रसन्न नहीं होता। कर्षयन्तः शरीरस्थम भूतग्रामम अचेतसः माम चैवान्तः शरीरस्थम तान्विति आसुर निश्चयान। भगवान कहते हैं, ये जो ऐसा जो व्रत करते हैं, बहुत तप करते हैं, बहुत शरीर को कष्ट देते हैं, तो कहते हैं कि ये जितने शरीर हैं, सारे शरीर रूप में स्थित जो भूत समुदाय है, जितने शरीर है भूत समुदाय का, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इसी से ये भूतों का समुदाय है। ये जो अपने महाराज श्री हैं अखंडानंद जी कहते हैं, सारा संसार भूतों का, भूतों की नगरी है। भूतों भूतों का विवाह हो रहा है, भूत बैंड बजा रहे हैं, भूतों के विवाह में भूत गा रहे हैं, भूतों के घर में भूत पैदा हो रहे हैं। भूतों की नगरी है, क्यों? सब पंचभूतों का खेल है। आत्मा से, जीवात्मा से इसका कोई मतलब नहीं। जन्म बच्चा लेता है तो जन्म कुंडली बनवाते हैं, किसकी बनती है? शरीरों की। कुंडली शरीर की बनती है, कितनी उम्र है, कैसा रहेगा, क्या करेगा, तो उससे तो मतलब ही नहीं, सारा इस भूतों से मतलब है। तो भगवान कहते जितने शरीर रूप में स्थित हैं ये भूत समुदाय,